हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो है हम एस्टिमेशन ऑफ ट्रंकेशन एरर इन लैग्रांजेज इंटरपोलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी इंटरपोलेशन फार्मूला होते हैं ये हमारे पास एक डेटा पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देते हैं। तो यानी कि ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू दें ये ज़रूरी नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू फंक्शन दें, ओरिजिनल फंक्शन को दें ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ ना कुछ एरर होती है। ठीक है, वो कितनी एरर होगी इसको कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे फॉर 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद इन जनरल, पहले फॉर 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट x0 एंड x1 आर एनी 2 पॉइंट and at x equal to x0, fx equal to fx0 and at x equal to x1, fx equal to fx1। ठीक है, नाउ लैग्रांजेज इंटरपोलेशन। अगर हम इन दो पॉइंट्स के बेस पे लैग्रांजेज इंटरपोलेशन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, P1x। P1x क्यों डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखें तो ये इसमें x की ओनली 1 डिग्री रहेगी। तो ये P1x दे दिया, x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 fx0 प्लस x माइनस x नोट x1 माइनस x नोट एंड सिंपली हमने लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, नाउ let now as original function is fx and at the x equal to x0 and y equal to y0 fx x equal to 0 f x नॉट इक्वल टू P1x नॉट, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एंड x इक्वल टू x1 fx1 इक्वल टू P1x1। ठीक है, ये होगा। नाउ ठीक है, ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं E1 fx देना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास fx माइनस P1x। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे देखें तो एट x इक्वल टू x नोट एंड x इक्वल टू x1 ई ट्रंकेशन एरर बेसिकली fx नोट इक्वल टू ई fx, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 0, यानी जो पॉइंट्स गिवन है उन पे ट्रंकेशन एरर जो है वो 0 होगी। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट ट्रंकेशन एरर at x equal to x belongs to x नॉट टू x1, यानी कि अगर x नॉट x1 के बीच में अगर जो पॉइंट्स है उन पे ट्रंकेशन एरर कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपके सिलेबस में रोलेज थ्योरम नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में रोलेज थ्योरम नहीं है, बट कैलकुलस में सेकंड सेम में आपने रोलेज थ्योरम को पढ़ा हुआ है।
रोलिंस थ्योरम क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ, ठीक है, सपोज जी एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, सच दैट जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड इफ जी ए इक्वल टू जी बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे सिंपल रोलिंस थ्योरम में कहते हैं जी ए इक्वल टू जी बी है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, सपोज कि हमने इस पॉइंट को ले लिया झाई, ठीक है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी डैश झाई इक्वल टू 0, ठीक है। यानी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे जी डैश झाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज करके, ठीक है, तो नाउ अगर देखो इस तरह से हमें इस रोलिंस थ्योरम को अगर लिखना है, ठीक है, ट्रांजिशन एरर को वाले फंक्शन को लिखना है, तो नाउ लेट जी टी इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास जी टी इक्वल टू, ये हमने एफ टी माइनस पी वन टी, ठीक है, एंड माइनस जो ट्रंकेशन एरर है, ठीक है, यानी कि, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस पी वन एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन कर लिया बेसिकली टी माइनस एक्स जीरो एंड टी माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट एंड एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो अब पहले इस पर हम देखेंगे क्या इस पे हम रोलिंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एट इक्वल टू एक्स नोट देखें, एट इक्वल टू एक्स नोट, तो उस कंडीशन में जी टी कितना हो जाएगा, जी टी हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा एफ नोट एफ एक्स नोट, बेसिकली ये टर्म 0 हो जाएगी ना अगर हम x इक्वल टू सॉरी टी इक्वल टू लेना, टी इक्वल टू एक्स नोट लेंगे, तो एफ एक्स नोट माइनस पी वन एक्स नोट, और ये उस पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू एक्स वन लेंगे तब भी, और x इक्वल टू अगर हम बात करें t इक्वल टू अगर x लेके देखें, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स माइनस पी वन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर हम x ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ एक्स माइनस पी वन एक्स, ठीक है, ये हो गया, एंड इधर हो जाएगा x माइनस टी इक्वल टू एक्स नोट हो गया और x माइनस एक्स वन हो गया, एंड नीचे हो जाएगा x माइनस एक्स नोट एंड x माइनस एक्स वन, ये कट गया और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों पॉइंट्स पे 0 है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, we can see that g t equal to 0 at x t equal to x not x and x1, ठीक है। सभी पॉइंट्स पे g2 जो है स्टूडेंट्स 0 है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट 1
2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जी डबल डैश टी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास एफ डबल डैश टी माइनस पी वन डबल डैश टी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पी वन डबल डैश टी आएगा, बट पी वन डबल डैश टी का मतलब है ये टर्म जो है जीरो हो जाना, क्योंकि पी वन जो है वो बेसिकली टी का पोलिनोमियल तो बनेगा बट वो फर्स्ट डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पी वन अगर एक्स से टी पुट करना चाहूँ तो ये 1 डिग्री का बनेगा, यानी पी वन डबल डैश टी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की नीड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इधर पार्ट में देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी माइनस आएगा माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स वन एंड प्लस एक्स जीरो एक्स वन। बट 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएंगे, ओनली बचेगा 2t, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास माइनस 2 एफ एक्स माइनस पी वन एक्स, ठीक है, अपॉन ये हो गया एक्स माइनस एक्स नोट एंड एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि बाकी ये टर्म जो थी वो एक्स पे डिपेंडेंट थी, ना कि टी पे, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। नाउ फॉर फंक्शन जी टी, ठीक है, बाय रोलेज थ्योरम, ठीक है। तो रोलेज थ्योरम क्या कह रही थी कि हमारे पास देखो एक्स नोट एंड एक्स वन दोनों एक्स पे, सॉरी एक्स नोट और एक्स पे दोनों पे जीरो था, तो यानी यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, टी बिलोंग्स टू एक्स नोट एंड एक्स की, जिसके लिए जी डैश टी इक्वल टू जीरो होगा एंड एक्स वन पे भी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में एक एक पॉइंट मिल जाएगा। रोलेज थ्योरम जी डैश टी इक्वल टू जीरो फॉर टी बिलोंग्स टू एक्स नोट एक्स, ठीक है, एंड जी डैश टी इक्वल टू जीरो, इसको टी वन दे दो, इसको टी टू, अलग अलग पॉइंट, ठीक है, फॉर टी टू बिलोंग्स टू एक्स वन, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखो जी डबल डैश टी जो है वो हमारे पास इनके पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, टी वन और टी टू पे, ठीक है। टी वन और टी टू पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पे वैल्यू जीरो है, यानी कि जी डैश टी पे हम फिर से हम ये हम कह सकते हैं सो जी डैश टी वन इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जी डैश टी टू, ठीक है। तो यानी इस पे हम फिर से रोलेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो again apply Rolle's theorem, we can find a point xi belongs to t1 t2 एंड अगर t1 और t2 में से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो x नॉट x1 से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये तो सबसेट है, इम्प्लाइज xi belongs to x नॉट x1 सच दैट जी डबल डैश xi इक्वल टू जीरो, ठीक है, जी डबल डैश xi इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ 2 में पुट कर दें इसको तो यह हो जाएगा हमारे पास बाई 2 एफ डबल डैश xi इक्वल टू 2, टी की जगह पुट करना है, ना कि एक्स की जगह, माइनस पी वन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट एंड एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हो गया। या हम यहाँ से कह सकते हैं
अगर मैं एफ एक्स के इक्वल टू सब कुछ लिखना चाहूँ तो इसके इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो और पी वन एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया एंड प्लस 1/2 ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड एफ डबल डैश झाई, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 3। अब सुनो देखो एफ एक्स बेसिकली ये है, ठीक है, एफ एक्स ये है और ई वन एफ एक्स यानी कि जो ट्रंकेशन एरर थी वो क्या थी हमारे पास, एफ एक्स माइनस पी वन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बचा क्या 1/2 एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एफ डबल डैश झाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर आ चुकी है, ठीक है। अब ये तो ट्रंकेशन एरर है, ठीक है, बट अब ये भी देख सकते हैं हम कि ये ट्रंकेशन एरर जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। नाउ इफ मोड ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन एम, ठीक है, देन मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर जो हो जाएगी वो हो जाएगी E1 एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ मोड लगा दिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ डबल डैश झाई। अब एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन एम है तो ये भी टर्म जो है एफ डबल डैश झाई जो है वो लेस देन एम होगी, ठीक है। नाउ तो यहाँ से कह सकते हैं सो मैक्सिमम ऑफ E1 एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2 ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड एफ डबल डैश झाई बेसिकली M2, ये हो गया M2, ठीक है। तो यहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये मैक्सिमम पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अगर देखें तो ये कहाँ पे आएगी एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एक्स एक्स नॉट माइनस का आएगा प्लस ही आएगा, ठीक है। ये अगर एफ एक्स है एफ डैश एक्स को उसको कर दूँ तो ये अगर 2x माइनस एक्स सॉरी 2x माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स या हम कहें एक्स इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन अपॉन 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। इस पे प्लस सॉरी प्लस आएगा प्लस, ठीक है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू यानी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन अपॉन 2 पुट कर दें इसमें तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा एक्स की जगह ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस 2x नोट अपॉन 2, इसको ये लिख सकता हूँ ना कि मैंने इसको वैसे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा एक्स नोट माइनस एक्स वन दोनों माइनस का, ठीक है, अपॉन 2, बट मोड लेना है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो बेसिकली एक्स वन माइनस मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वन प्लस एक्स नोट, ठीक है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस सॉरी ये ठीक है एक्स वन सॉरी ये प्लस आएगा ना तो ये बेसिकली एक्स वन माइनस एक्स नोट या हम कहें एक्स नोट माइनस एक्स वन अपॉन 2 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास और सिमिलरली यहाँ से भी सेम आएगा, वो ओनली माइनस प्लस का डिफरेंस होगा बट मोड की वजह से वो चेंज कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से बाहर आएगा 2 यहाँ से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास
x1 माइनस एक्स नोट का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आएगा ये, ठीक है, एंड m2, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरर हुई इसकी, ठीक है। m2 नहीं, m तो m ये ना, ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम एरर हुई। m2 लेके चले गए हमने, m2, चलो m2 ले लो उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर हुई जब लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर टू ऑर्डर किया जाए, ठीक है। अब इन जनरल ट्रंकेशन एरर फॉर लैग्रांजेज जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला किस तरह लिखा जा सकता है, पी एन एक्स इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू एन डैश, ठीक है, एंड पी आई एक्स एफ एक्स आई, ठीक है, जहाँ पे वेयर पी आई एक्स इक्वल टू 5x अपॉन x माइनस एक्स आई, ठीक है, एंड ये है 5 डैश एक्स आई, ठीक है, एंड ऑब्वियसली 5x इक्वल टू क्या होगा, 5x इक्वल टू होगा यहाँ पे हमारे पास x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स वन डॉट डॉट, ये x माइनस एक्स आई इसमें कैलकुलेट होगा, एंड ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म में लैग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे नहीं लिखते तो इन जनरल ओपन फॉर्म में भी लिख के आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ से जब ये हो गए हमारे पास, तो ट्रंकेशन एरर, क्या जैसे पहले लिखा था वही हो गया हमारे पास। अब ई nth ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो ई एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस पी एन एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब देखो ई एन एफ एक्स विल बी इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, वी कैन राइट अ फंक्शन, जैसे पहले लिखा था हमने, वी कैन राइट अ फंक्शन टी, ठीक है। किस तरह से लिख सकते हैं टी को, हम इसको लिख सकते हैं जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस पी एन टी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस पी एन एक्स। स्टूडेंट्स अगर आपने इससे पहले जनरल 2 वाला क्रॉस नहीं देखा है केस, तो शायद हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 5 डैश टी अपॉन, तो ये वो वाला ज़रूर देखना है आपको, ठीक है, 5x, ठीक है, एट x इक्वल टू अगर हम देखें x, ठीक है, x इक्वल टू एक्स, यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू एक्स, और बाकी x1 x नोट x1 डॉट डॉट x सभी के लिए जैसे उसमें भी चेक किया था, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो इनमें से, ठीक है, जी टी विल इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वही रोलेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, रोलेज थ्योरम अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बट उससे पहले हम कर लेते हैं इसका nth टाइम डेरिवेटिव, n प्लस 1 टाइम, n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो जी n प्लस 1
टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा एफ एन प्लस वन टी माइनस, अब देखो जो फाइव टी था स्टूडेंट्स, फाइव टी जो होता है उसमें क्या टी माइनस एक्स नोट टी माइनस एक्स वन डॉट डॉट टी माइनस एक्स एन, ये सारी टर्म होती है। और जब हम n प्लस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो जो भी जितनी पावर जिसकी पावर n प्लस वन से कम होंगी वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा जो t की पावर बेसिकली n प्लस वन का n प्लस वन टाइम डिफरेंशियल जो कि n प्लस वन फैक्टोरियल होगा, तो ये होगा n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एफ एक्स माइनस पी एन एक्स अपॉन ये हो गया फाइव एक्स, ठीक है। नाउ जी एन टी फोर जी एन टी, ठीक है, वी कैन फाइंड अ पॉइंट झाई बिलोंग्स टू एक्स नोट एक्स एन, ठीक है, बाय रोलेज थ्योरम। सेम जैसे कि पहले हमने निकाला था कि एक्स नोट एक्स, ठीक है, उस पॉइंट के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एक्स नोट एक्स वन, ठीक है, अब फिर से एक्स एंड यहाँ से हमारे पास एक्स वन एंड एक्स इस बार जो एक्स होगा एक्स वन और एक्स टू वाला पॉइंट है, ठीक है, एंड एक्स टू, हर पॉइंट के बाद में हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा जिसके लिए रोलेज थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो रहेगी। तो उसी के जैसे हमने पहले किया था, पहले हमने दो पॉइंट्स के लिए किया था, इस बार हमने n प्लस वन पॉइंट्स को ऐड करते हुए कि पहला इसके सबसेट के अंदर मिला था एक्स वन और एक्स नोट और एक्स वन, उसके बाद कहेंगे हम जो एक्स नोट और एक्स टू के डॉट डॉट एक्स नोट और एक्स एन के सबसेट के बीच में एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि इस तरह से रोलेज थ्योरम को जी एन टी जो है वो रोलेज थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बाय रोलेज थ्योरम जी एन प्लस वन झाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सो ये हमारे पास अगर फोर है, क्वेश्चन फोर, ये क्या हो जाएगा एफ एन प्लस वन झाई इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल एफ एक्स माइनस पी एन एक्स अपॉन फाइव एक्स, या यहाँ से मैं एफ एक्स अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एन एक्स प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एफ एन प्लस वन जाई, ठीक है, ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेसिकली हमारे पास इसका एफ एक्स आ गया, ठीक है। सो ट्रंकेशन एरर यानी ई एफ एक्स क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में हमने ट्रंकेशन एरर मारी थी उसमें हम पुट कर देंगे, पुट करने पे पी एन एक्स तो कट जाएगा, बचा क्या वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल एंड एफ एन प्लस वन झाई, ठीक है। ये हमारे पास लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला जनरल फॉर्म में ट्रंकेशन एरर है, ये जनरल फॉर्म में ट्रंकेशन एरर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको भी चाहो तो हम मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है, तो मैक्सिमम जैसे पहले क्या था, मैक्सिमम अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एन एफ एक्स, ठीक है, जो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स नोट से एक्स एन के बीच में विल बी लेस देन इक्वल टू, अगर हमारे पास हमने एफ एन जाई जो मैक्सिमम लिया इसका हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ फाइव एक्स कहाँ गया, ये हो गया हमारे पास ये फाइव एक्स था ना, तो ये यहाँ पे फाइव एक्स आएगा, यहाँ पे फाइव एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से ये हमारे पास अब जी डबल रेस्टी हो गया, ये इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फाइव एक्स आएगा, हाँ ये इसको नहीं भूलना है, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा यानी कि फाइव
ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, 5x। ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की, थोड़ा सा इसमें चेंज था, ठीक है। ये 5x हो गया। अब यहाँ से ये हमारे पास मैक्सिमम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास m n+1, ठीक है, अपॉन n+1 फैक्टोरियल और मोड ऑफ एफ एन जाई जो है हमने मैक्सिमम ले लिया कि m n+1 है, ठीक है, और ये मोड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम इसकी ट्रंकेशन एरर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वेयर मोड ऑफ fn+1 टाइम जाई इट विल बी लेस देन इक्वल टू m n+1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लैग्रांजेस इंटरपोलेशन की मैक्स ट्रंकेशन एरर हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमें इतना ही करना था, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को बढ़ा देते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं चलो, क्योंकि क्या पता आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास इंटरपोलेशन पॉइंट से हमारे पास एफ एक्स, अगर सपोज एफ एक्स गिवन है x⁻1/2, ठीक है, एंड कुछ इंटरपोलेशन पॉइंट्स पे वैल्यू गिवन है, जैसे x0 इक्वल टू 100 गिवन है, ठीक है, x1 इक्वल टू 121 एंड x2 इक्वल टू 144, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। नाउ बाय P2x यानी कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रंकेशन एरर निकालेंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू 116 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू 116 पे हम इसकी ट्रंकेशन एरर निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से सॉल्व करना है। एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास x⁻1/2, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑर्डर का देखा तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इन जनरल में अगर हम पहुँचें तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए था fn+1 जाई, यानी थर्ड टाइम डेरिवेटिव इसका चाहिएगा हमें, ठीक है। तो एफ एक्स ये हो गया f'(x) 1/2 x⁻−1/2 f'(x) माइनस आ जाएगा तो -1/4 x⁻−3/2 एंड f'(x) इक्वल टू यहाँ पे -3/2 आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 3/8 x⁻5/2, ठीक है। नाउ पहले हम f3 निकाल लेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू m3 इक्वल टू मैक्सिमम एट ए बी एंड f'(' जाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि x जो है वो -5/2 है, तो यानी जो लोएस्ट पॉइंट होगा उस पर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1/बेसिकली x और ये सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये हो जाएगी हमारे पास 3/8 एंड f'(x) जो है वो इसीलिए 100, ठीक है, 100⁻⁻5/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/8 एंड, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 को इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 ये आ गया हमारे पास। सो नाउ एट x इक्वल टू 116, ठीक है। तो ट्रंकेशन एरर किस तरह से दी जा सकती है, तो ये हो जाएगी 116 1/2 माइनस P2 116, ठीक है, विल बी लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए थी, लेस देन इक्वल टू 3/8 इंटू 10⁻⁻5 एंड देखो यहाँ पे एक और चीज़ थी क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो n जो था 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से ये हो जाएगा आपका कट के 2 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, एंड 1/16 हो गया ये, तो 1/16 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/16 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं क्या, नहीं
क्योंकि इस कंडीशन में 10 स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने इसको अभी और आगे सॉल्व नहीं किया, ठीक है। 1/16 10⁻⁻15, ठीक है, ये हो गया, इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/116, ठीक है, माइनस सॉरी 116 माइनस 100, 116 माइनस 121, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एंड 116 माइनस सॉरी हाँ सॉरी 5x भी तो है हमारे पास, तो इसमें मल्टीप्लाई भी तो होगा 5x का, हाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, -5 तो है ही, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5x, ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ 116 माइनस 100, 116 माइनस 121 एंड 116 माइनस 144, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास लेस देन इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ ठीक है। यानी कि ये जो है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले होकर मैक्सिमम जो होगी वो हमारे पास इधर इतनी होगी, ठीक है। यानी कि ये एरर जो है विल बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। नाउ अगेन मैक्सिमम ये 116 पर है बेसिकली, ये 116 पर है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम ना करके हम कहेंगे ट्रंकेशन एरर एट 116, क्योंकि यहाँ तो क्वांटिटी दे दिया था ना हमारे पास, ठीक है। और नाउ मैक्सिमम अगेन मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ ए बी, ये हो जाएगा x⁻1/2 माइनस P2x, ठीक है, जो कि हमारे पास विल बी लेस देन इक्वल टू पहले कर चुके 3/8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3 फैक्टोरियल तो है ही, ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑफ 5x, तो मैक्सिमम ऑफ किसका, ये हो जाएगा x माइनस 100, x माइनस 121, x माइनस 141, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आपको करना है बेसिकली वो x माइनस 100, x माइनस 121, x माइनस 141, ठीक है। ये इसको आप gx ले लीजिए एंड g' निकालिए, उसके इक्वल टू 0 पॉइंट पुट कीजिए, 2 पॉइंट्स आएंगे, उनमें देखिए किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो पॉइंट होगा वो हमारे पास 0 से 141 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप चूज करोगे, सॉल्व करोगे, जब आपके पास और वो वैल्यू इसमें पुट करोगे, और पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻3, यानी मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर जो है वो इतनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।